आपने एक मुहावरा सुना होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन यहाँ अब्दुल्ला भाई साहब ने खुद 3 निकाह कर लिया। निकाह करना तो चलो नॉर्मल है, लेकिन निकाह के बाद जो वारदात को उन्होंने अंजाम दिया उसने सबको हैरान कर दिया। पहला निकाह, पत्नी छोड़कर भाग गई। दूसरा निकाह, पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तीसरा निकाह, पत्नी की हत्या कर देता है और वो पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट होती है। उसकी एक छोटी बेटी भी होती है, उसकी भी हत्या कर देता है। इन सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, वो थी ये 6 महीने पहले ही शादी की थी इसने। तो बड़ा ही हैरान करने वाला मामला था और अब्दुल्ला को पुलिस पकड़ नहीं पाती। तो ये मामला है कहाँ का और अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों किया, अपनी पत्नी को मौत के घाट को क्यों उतारा जिससे उसने 5 महीने पहले ही शादी की थी। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आगरा का डबल मर्डर 2 दिनों से चर्चा में है। आगरा में जगदीशपुरा एक इलाका है जहां शबीना अपनी बेटी इनाया और पति अब्दुल्ला के साथ रहती थी। शबीना की उम्र 35 साल थी, उसकी एक 8 महीने की बेटी थी, 8 साल की एक बेटी थी और उसने 6 महीने पहले जो अब्दुल्ला नाम का शख्स है उससे शादी की थी। सब चीज़ नॉर्मल था, उसे लग रहा था कि उसकी जो बेटी है 8 साल की, उसको ये जो अब्दुल्ला है अच्छा पिता की कमी महसूस नहीं होने देगा और शादी करके इसका जीवन, जो निकाह करके इसका जीवन अच्छा हो जाएगा, लाइफ इसकी सेट हो जाएगी। इसके पहले पति की मौत हो जाती है शबीना के, इसलिए उसे ये दूसरी शादी करनी पड़ती है। अब क्या होता है कि अब्दुल्ला का लेकिन बैकग्राउंड ठीक नहीं होता है। अब्दुल्ला पहला निकाह जब करता है तो उसकी बीवी इतनी इससे परेशान हो जाती है कि इस भाई को छोड़ के भाग जाती है। फिर ये दूसरा निकाह करता है। तो दूसरा निकाह करते अचानक से इसकी बीवी की एक दिन तबीयत ख़राब होती है और मौत हो जाती है। ना पोस्टमार्टम ना कुछ, घर वाले ऐसे उसका जाके अंतिम संस्कार कर देते हैं। हॉस्पिटल की रिपोर्ट में आता है कि हार्ट अटैक हो गया है। तो चलो, लेकिन परिवार वालों का कहीं शक था कि गड़बड़ी थी मौत में, लेकिन उस समय कुछ जांच वगैरह नहीं हुई। तब होता क्या है, 5 महीने पहले ये जो अब्दुल्ला है और शबीना का निकाह होता है। तो अब सैटरडे की रात अचानक से इनका दरवाज़ा बंद होता है, मतलब घर बंद रहता है और 3-4 दिन से बंद होता है। आस पड़ोस के लोगों को बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है कि यार कुछ तो बहुत ही गंदा महक रहा है और वो महक पूरे एरिया में फैल जाती है। तो आस पड़ोस के लोग पहले देखते, कॉल करते, तो अब्दुल्ला फ़ोन नहीं उठाता, इनके घर वालों को कॉल करते, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। जिसके बाद लोग परेशान होकर पुलिस को फ़ोन कर देते। पुलिस की टीम पहुंचती है, देखती ताला लगा है, ताला तोड़ती है, अंदर देखती है एक और कमरा है, उस कमरे में भी ताला लगा है, कमरे का ताला तोड़ती है तो देखती है कि बेड पे 2 डेड बॉडी पड़ी है। एक है शबीना की, जो उसकी तीसरी बेगम थी, और उनकी 8 साल की बेटी इनाया की। ये दोनों की डेड बॉडी पड़ी है और कंबल में लिपटी हुई है और डेड बॉडी 4 से 5 दिन पुरानी है। दोनों के चेहरे पे मारपीट के निशान थे और गला रेत कर इनकी हत्या कर दी गई थी। पूरा शक इस पे ही जाता है क्योंकि यही इनके साथ रह रहा था और ये फ़रार हो गया था। इसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। इसने आखिरी बार अपने एक दोस्त से बात की थी, उसने इससे पूछा था तू कहाँ है, तो उसने लोकेशन नहीं बताई थी और फ़ोन कट कर दिया था। जिसके बाद पुलिस पहुंची। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी। पुलिस लड़की के पिता को बताई। पिता ने बताया कि यह आए दिन मारपीट करता था, लेकिन शबीना है वो बता नहीं पा रही थी क्योंकि उसे ऐसी फ़िक्र थी कि ये भी ना छोड़ दे, जिसके बाद जो इनकी बेटी है इनाया, उसके सर पे से पिता का हाथ हट जाएगा। और इसी बात को टेंशन लेके वो उसके सारे दुख झेलती थी। वो उसे बहुत मारता था, बहुत मारपीट करता था, आए दिन लड़ता था उससे। आस पड़ोस के लोगों का भी कहना था कि ये बहुत ही जालिम किस्म का आदमी था, ये अपनी बीवी को बहुत मारता था, मारपीट करता था, लेकिन वो बेचारी सहती रहती थी क्योंकि उसे भी लगता था मेरी दूसरी शादी है, दूसरा निकाह है, अगर मुझे फिर से कौन अपनाएगा। तो इन चक्करों में वो बेचारी पिसते जा रही थी। इसका बैकग्राउंड बड़ा ख़राब था क्योंकि इसकी पहली बीवी इसी कारण छोड़ती है क्योंकि ये सनकी था, बहुत मारता था उससे भी। और वो जहाँ पहले रहता था ये एक मार्बल का काम करता था, तो मार्बल का काम करता था तो ये काम करके आता था, मार्बल काटने का काम था। तो उसकी पत्नी का कहना कहते चिड़चिड़ा रहता था और चिड़चिड़ा रहता था तो घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता था। तो पहली पत्नी भाग गई। फिर इसने 2 साल बाद एक दूसरा निकाह कर लिया तो उसके वो 3 महीने बाद ही उसकी मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थिति में। लेकिन घर में किसी को पता ही नहीं कैसे मौत हो गई भाई। सब परेशान है कि चलो हाँ, अब डॉक्टर ने शायद बोला हार्ट अटैक से मौत हुई है, चल नहीं रहा था, लेकिन घर वालों को शक था कि इसके पीछे इसकी भी हत्या हुई है और अब्दुल्ला ने की है। अब ये क्या करता है, तीसरा निकाह करता है कुछ समय बाद ही।
और 6 महीने हुए होते इसी ने कहा किए, और 5 महीने की इसकी जो पत्नी है शबीना वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसे ज़रा भी तरस नहीं आता। वो उसे बहुत मारपीट करता है, बहुत मारता है। उसे नहीं लगता कि उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है, ये सब चीज़ के बीच में हत्या तो कर देती है, लेकिन हत्या का वजह अभी तक किसी को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आरोपी फ़रार है। अब स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि शायद घर में कलह चल रहा था, घर में कोई आपसी विवाद चल रहा था, जिस कारण उसका खुलासा नहीं हो पाया अभी तक। लेकिन मुझे लगता है जल्द ही आजकल में अब्दुल्ला को पुलिस पकड़ लेगी और इस केस को सॉल्व कर लेगी कि क्यों अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी को मारा, और अपनी 8 साल की बेटी का, जिसका तो कोई जुर्म ही नहीं था, और मारकर फ़रार हो गया। आने वाले टाइम में देखना होगा पुलिस इस केस को कितना जल्दी सॉल्व करती है। और ऐसी मर्डर मिस्ट्री के लिए आप क्राइम तक देखिएगा, और मैं अगला जो क्राइम स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो भी मर्डर मिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो धन्यवाद।